नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ अनुज यादव। बहुत जल्द ही मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर बीजेपी चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है। बीजेपी इस बार के विधानसभा चुनाव में किसी तरह की कोई गलती नहीं करना चाहती, क्योंकि इस बार 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए चुनौती बनकर सामने आया है। दूसरी तरफ विपक्ष का इंडिया गठबंधन भी बीजेपी को बराबर की टक्कर देने की तैयारी कर रहा है। दरअसल बीजेपी कर्नाटक हारने के बाद किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। यही वजह है कि बीजेपी ने अपने 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतार दिया है, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री हैं। बीजेपी के इस फैसले से तो साफ है कि बीजेपी हर हाल में मध्य प्रदेश में फिर से सरकार बनाना चाहती है। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें और बीजेपी 150 सीटों को जीतने का टारगेट लेकर चल रही है। लिहाजा इस टारगेट तक पहुंचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति को बिल्कुल ही बदल दिया है। मई 2023 में देश के 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए तो नतीजे 3-1 से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने अपनी सत्ता को बरकरार रखा, लेकिन कर्नाटक बीजेपी के हाथों से खिसक गया। कर्नाटक में मिली हार के बाद मध्य प्रदेश समेत देश के 5 राज्यों में पहला चुनाव होना है और ऐसे में बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में रणनीति को बदलते हुए मध्य प्रदेश विधानसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने 17 अगस्त को अपनी पहली लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट के जारी होने के बाद हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि बीजेपी ने बड़े मंत्री सांसदों को इस लिस्ट में जगह दे दी है। बीजेपी अब तक 39 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर चुकी है। बीजेपी ने 7 सांसद उन सीटों पर उतारे हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी के नेता बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं, और जिस सीट पर बीजेपी हार चुकी है उन सीटों पर बीजेपी ने बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा है। इंदौर से बीजेपी ने कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दे दिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जैसे दिग्गज नेताओं को टिकट दिया गया है। बीजेपी की रणनीति है कि दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ाने वाले नरेंद्र तोमर जैसे नेता खुद राज्य में विधायकी का चुनाव लड़े। प्रहलाद सिंह पटेल तो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, जबकि फग्गन सिंह कुलस्ते 33 सालों के बाद विधायकी के लिए खड़े होंगे। इन सभी फैसलों से साफ है कि मध्य प्रदेश के नतीजे बेहद चौंकाने वाले हो सकते हैं। खबर यही तक थी, इसके साथ आप देखते रहिए पंजाब केसरी।